इस वक्त हम पहुंचे हैं लाला यादराम गर्ग के फार्म पर। ये पिनंगवा शहर में है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कल की किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जबरदस्त यहाँ टेंट लगाया जा रहा है, बहुत खूबसूरत टेंट है और कई हजार कुर्सियों का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया जा रहा है। और आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टेज भी बहुत बड़ा लगाया जा रहा है। और फिलहाल लाला जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि कल किस प्रकार का प्रोग्राम है और कितने लोगों की आने की संभावना है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल दोस्तों यहाँ पर कल 4 तारीख है और 4 तारीख को हरियाणा का पंचायत मंत्री जो है ढांडा जी, वो यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। और पिनंगवा शहर में जब वो पहुंचेंगे तो लाला यादराम गर्ग के इस फार्म पर उनका भव्य स्वागत होगा और वो अपना खिताब करेंगे लोगों से। लेकिन उससे पहले दोस्तों वो खानपुर घाटी से ही एक रोड शो के माध्यम से लाए जाएंगे। पहला उनका स्वागत खानपुर घाटी में होगा और वहां से फिर उसका काफिला जो है वो लाला यादराम गर्ग भट्टे वाले के फार्म पर पहुंचेगा। कल के इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जुटा लेते हैं। लाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, ये कल का जो प्रोग्राम है बहुत जबरदस्त टेंट वेंट का जो है सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, कितने लोगों के आने की संभावना है? देखो जी, लोगों की संभावना बहुत जबरदस्त है, लोगों में उमंग है। हमारे मंत्री जी का लोगों को बहुत बारी सुनने का प्रोग्राम है, लोग मंत्री चाह रहे, खुश हो रहे हैं। हमारा हरियाणा का पंचायत राज मंत्री आ रहा है ढांडा साहब, उनके लिए जो स्टेज है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सजाया जा रहा है और अभी से पूरा ये जो मैदान है इसको तैयार किया जा रहा है उनके स्वागत के लिए। तो कितनी कुर्सियां यहाँ पर लगाई जा रही है फिलहाल की तारीख में? देखो जी, स्टेज जो बड़ा बनाया है, ढांडा साहब तो रहेंगे और जो उनके साथ लोग आएंगे, सम्मानित लोग आएंगे, वो रहेंगे। फिर मेरी अपनी विधानसभा के जितने भी सम्मानित सरपंच है सारे ऊपर स्टेज पे मान सम्मान से रहेंगे। दूसरी बात, 1500 कुर्सियां का इंतजाम कर दिया है, कम पड़ेगी फिर अल्लाह मालिक और देखी जाए। तो दोस्तों फिलहाल 1500 कुर्सियां यहाँ पे लगाई जा रही है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मैदान यही नहीं, केवल इस बिल्डिंग के पीछे भी इतना बड़ा मैदान है। दोस्तों लगभग 10:30 बजे खानपुर घाटी से उन्हें लिया जाएगा, एक बड़े काफिले के साथ उनका रोड शो होगा और फिर वो रोड शो, वो काफिला चल करके लाला यादराम गर्ग भट्टे वाले के इस फार्म पर आके जो है तशरीफ लाएगा और यहाँ उनका भव्य स्वागत होगा और वो लोगों से अपना खिताब करेंगे। ऐसा है जो पंच सरपंच, अगर उनकी कोई समस्या है तो वो भी एक मेमोरेंडम उनको दे सकते हैं आकर के। तो ऐसे में वो लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और उनके जबरदस्त तैयारी यहाँ पे की जा रही है उनके स्वागत की। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, जो जनता है पिनंगवा, पुनाना और मेवात की, उन लोगों से क्या आप कहना चाहते हैं? मैं अपनी विधानसभा 36 बिरादरियों से अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे और मेरा और मंत्री जी का मान सम्मान बढ़ावे। ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं 36 बिरादरियों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाकी मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। मेरा इसमें सहयोग करें, मेरा मनोबल बढ़ावे। भाइयों, हर तरह से मैं आपके साथ रहूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि हमने गलत जगह वोट दे दिया। तो दोस्तों ये लाला यादराम गर्ग है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरीके से भली भांति इनके बारे में जानते हैं। बहुत ही साफ छवि के बेदाग नेता हैं और लोगों के काम भी सुख दुख में बहुत आते हैं। हर किसी की मौत सहमत में, शादी ब्याह में, फंक्शन में, अच्छे बुरे वक्त में जाते हैं, आते हैं। ऐसे में अगर ये कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्होंने कोई मन बनाया है, तो आप लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि अपने इलाके का है, कोई बाहर का नहीं है। जब आप लोग राज बब्बर जैसे लोगों का स्वागत कर सकते हैं तो ये तो अपना भाई है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आने की कोशिश करें। अच्छा, राव साहब को लेकर के आपकी पार्टी का बड़ा नेता है, क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मैं सभी भाइयों से एक अपील करता हूँ, हम लोग अपोजिशन में कब तक रहेंगे? राव साहब इलेक्शन जीत रहे हैं, सरकार बन रही है, मैं तो अपील करता हूँ राव साहब को वोट दो। अपोजिशन में रहते रहते काफी दिन हो गए, इन बातों से हमें नुकसान होता है, हमारे बच्चों का नुकसान होता है, हमारे भविष्य का नुकसान होता है। कुछ लोग गुमराह करते हैं, उनके गुमराह पने में नहीं आवे। जब हम राव साहब को कुछ देंगे जब तो उससे मांगेंगे हम, जब हम उसको देंगे नहीं तो मांगेंगे कैसे? राव साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट करें। मैं भाइयों आपके साथ तैयार हूँ, राव साहब पे जब को जब आधी रात चलने को तैयार हूँ। लाला जी एक सवाल हमारा और है कि आपके साथ जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं पिनंगवा पुनाने के, वो तो साथ जुड़े ही हैं, साथ में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो भी आपके पास आ जा रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है, राव साहब को कितनी वोट मिल रही है, पहले से कम मिलेंगी या पहले से ज्यादा मिलने की संभावना है, क्या है? देखो जी, मैं तो आपको भरोसा दिलाता हूँ,
हमारे मेवात जिले में 3 विधानसभा पड़ती है, नुहू, पुराना, फिरोजपुर, चिरका। मैं पूरी कोशिश करूंगा पुराना विधानसभा में वोटों की परसेंटेज को हिसाब से देख ले, तीनों विधानसभा में, पुराना विधानसभा में वोट ज्यादा आएंगे, या कितनी ज्यादा। आप भी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और कई बड़े-बड़े फंक्शन भी आपने किए हैं, तो बहुत ज्यादा आपकी मेहनत देखने को मिल रही है राव साहब के लिए। इतने अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो इतने नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता आता है तो आप उनके लिए न केवल उनके लिए बल्कि जनता के लिए खाना तैयार करवा देते हैं, बहुत सारा पैसा भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना लगाव क्यों है सांसद साहब से? देखो, हमारा सांसद बढ़िया है जी। अगर किसी की भलाई नहीं तो किसी की बुराई भी नहीं करता। जी। कभी भी उसके पास पहुंच जाओ, मैं भी 10-5 पहुंच गया हूँ, बेचारा इज्जत करता है। सबसे पहले काम पूछता है, काम बताइए। कोई 10 पैसे का दागी बता दे राव साहब को, वो तो आप ही राजा आदमी है। और रही मेहनत की बात, बाकी मैं अपील करता हूँ राव साहब को वोट दो, अपोजिशन में मत रहो, अपोजिशन रहने से कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है कि मेवात से राव साहब जो है, जैसे बता रहे हैं आपके कार्यकर्ता कि भाई अब के 2 लाख के करीब उनको वोट यहाँ से जरूर मिलने की संभावना है, क्या सच्चाई है? देखो, सच्चाई है, राव साहब को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। राज बब्बर तो बाहर का है बेचारा, हमें राज बब्बर से क्या बेनिफिट है। आज इंद्रजीत है, रेवाड़ी ये पास रहा हमारे, फिर मैं जनता के साथ हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, जहाँ जो कहेगा मैं राव साहब पर चलने को तैयार हूँ। रही हाजी सोराव की बात, देखो जी, सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो कोई भी लड़ सकता है। पार्टियां हैं, टिकट देती हैं, लड़ेगा चुनाव, इसमें क्या बात है। तो कल के लिए जो समय आपने निर्धारित किया है, जनता को किस टाइम यहाँ पहुँचना है और किस टाइम उनका स्वागत होगा, वो एक बार और बता दीजिए जनता को। देखो जी, 11 बजे स्टेज पे स्वागत होगा, 10 साढ़े 10 बजे वो खानपुर आ लेंगे, आधे घंटे में हम यहाँ तक आ जाएंगे। मैं अपने भाइयों से अपील, ज्यादा से ज्यादा अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आवे, मेरा और मंत्री जी का सम्मान बढ़े। तो दोस्तों, इन्होंने जो समय निर्धारित किया है आप लोगों के लिए कि आप 10 बजे, कम से कम 10 बजे यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि आपको पहले ही पहुँचना है। बाकी साढ़े 10 बजे तो मंत्री जी यहाँ पे तशरीफ ले आएंगे और उनका स्वागत होगा, तो आप लोग 10 बजे यहाँ पहुँचने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैंने सुना है कि खाने पीने का भी बंदोबस्त आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, पीछे जो मेरा ग्राउंड है उसमें सब भाइयों के लिए जलपान, खाने पीने की सुविधा है। तो केवल मेहमानों के लिए कि सारी दुनिया के लिए? सारा जो भी आएगा, जनता के लिए, पूरे कोई कितने आओ, खाओ पियो मौज मारो। हाँ, दोस्तों, ये तो आपने देखा कि ये पहला नेता है पुराने में जो हर एक छोटे से फंक्शन में भी जनता को खिलाता है। बहुत सारी जगह आपने देखे, बस स्टेज पे बिस्लरी की बोतल वगैरह सब आ जाती है और जनता अपने धूप धाप में ऐसी बस आ जाती है बेचारी परेशान होकर। यहाँ पे जनता को भी वही सम्मान दिया जाता है जो कि मेहमानों को दिया जाता है। अरशद भाई, हमारे मेवात का बहुत भारी दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को चुन देते हैं जो किसी की चिंता नहीं करता। जब इलेक्शन आते हैं, जब तो इन्हें कौम याद आती है, जीतने के बाद कौम वोम कुछ याद नहीं आती। मैं तो जमीन से जुड़ा हूँ, मुझे कोई विरासत मिली नहीं है, ठीक है। और मैं क्या खिला रहा हूँ, जनता का तो सब कुछ है ये, मैं कोई घर से थोड़ी लाया हूँ जी। इन्हें ने दिया है, इन्हीं को खिला दूंगा जी। ये तो हमारे अधिकार बनता है जी, जनता की सेवा करने का अधिकार बनता है। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।